पहले भी पढ़ चुके हैं क्या साइन बाय कॉस बराबर टेन होता है, कॉस बाय साइन बराबर कॉट होता है, 1 बाय साइन बराबर कोशेक होता है, 1 बाय कॉस बराबर सेक होता है। ये सब नॉर्मली हमको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना होगा। उसके बाद भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट आपको जो फॉर्मूलाज है, जैसे कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। इस तरह से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कॉस, 1 प्लस सेक इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर स्टूडेंट? देखिए आपका एलएचएस है tan थीटा बाय या tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा। आपको प्रूफ करना है कि इतना के बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। कैसे होगा, आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम लिखा हुआ यानी कि एलएचएस है वह है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा। कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग वो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आप यहां पर देखिए सिंपल वे में, जैसे आपको मैंने कहा कि साइन बाय कॉस बराबर टेन होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है। आप उसको सिंपल वे में इसके कॉट की जगह कॉस बाय साइन को रखें, उसके वैल्यू मतलब उसके बाद उसको आप सॉल्व करें, जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाते हैं उस तरह से सॉल्व करें। निश्चित रूप से आपका आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसके बाद अपन 1 माइनस कॉट थीटा है स्टूडेंट्स, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखते हैं, प्लस कॉट को हम लोग कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखते हैं, और अपन 1 माइनस टेन को स्टूडेंट्स हम लोग साइन बाय या साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इतना डिवाइडेड बाय इतना है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, आप इस अपन को डिवाइड यानी बाय जिसको हम लोग अपन कहते हैं उसको डिवाइड फॉर्म में रखिए, और इसको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद आइए हम फिर प्लस लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, यहां भी अपन को अगर डिवाइड के फॉर्म में रखते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से लिखते हैं। अब आपको जैसा मैंने कहा कि आप फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड में ही रखिए स्टूडेंट्स। पहले इसको हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा, और जब इसके नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन इंटू 1 साइन थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, यहां देखिए फिर एलसीएम होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए इसको ब्रैकेट में करने के बाद अब हम इस डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे। जैसा आप जानते हैं जब हम डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं
तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू जब करेंगे, ये साइन थीटा ऊपर गया और नीचे आया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब क्या है, इसके बाद प्लस लिखते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप देखिए अब क्या हो रहा है हमारे साथ, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपन, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। क्लियर है? और उसके बाद प्लस यहां भी आपका कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाता है अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए यहां पर कॉस, यहां साइन माइनस कॉस है इंटू, और यहां पर कॉस माइनस साइन है, यानी ये सेम नहीं है। आप अगर एलसीएम भी लेना चाहेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस ऐसे नहीं ले सकते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है कि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका साइन चेंज करके आप इसको यहां पर सेम बना सकते हैं, साइन माइनस कॉस। कैसे सेम करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहां देखिए हम यहां पर लिखते हैं, अब यहां पर देखिए पहला है हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि जब ये माइनस साइन को आप यहां रखते हैं, अगर कॉमन ले लिया जाए, सपोज कीजिए अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन, तो साइन प्लस में आएगा और माइनस बाहर आ जाता है, और उसके बाद जब हम इंटू करते तो ये साइन हमारा चेंज हो जाता है। जब ये माइनस को हटाएंगे आप तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। यानी आप साइन चेंज करके आप इस तरह से इसका एक्चुअल में, अब यहां पर हम माइनस लिख देंगे, ये साइन आपका चेंज हो गया स्टूडेंट्स। वो क्लियर है कि अगर आप यहां माइनस कॉमन लेते हैं तो इंटू यह क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर ये प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यही माइनस आपको दोनों को कैंसिल करने के लिए, अगर आप ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप यहां पर साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपन ये हमारा साइन थीटा इंटू फिर ये सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिर्फ यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब ये सेम न रहे तो सेम करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना होगा, और वो माइनस कॉमन आपके इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके बाद यहां पर साइन माइनस आ जाता है। अब हमारे पास जो है, अब इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स की, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये साइन और कॉस इंटू हो जाएगा, और उसके बाद दोनों साइन माइनस कॉस के बदले एक साइन माइनस कॉस हमारा कॉमन होगा। इस तरह से इसका एलसीएम जो हमारा डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा इस तरह से होगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और ये साइन माइनस कॉस आपका कॉमन जो है वो एक आएगा। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि इसको डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम लोग डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट जब कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस कॉस कट देगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन माइनस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका केवल और केवल साइन थीटा बचेगा, और जब हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाता है साइन क्यूब थीटा माइनस। सिमिलरली हम लोग इसको भी करेंगे, साइन थीटा
इनटू साइन माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस, और फिर कॉस को न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो वो कॉस क्यूब हो जाएगा। क्या होगा? कॉस क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब हमारे पास जो आया यहां देखिए साइन क्यूब कॉस क्यूब थीटा हमारे पास है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। अब हम लोग का क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ए बी हुआ। अपन क्या करेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखिए अब क्या है, आप यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए कि ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा आया है, तो या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए उसके बाद क्या होता है, अब हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप देखिए अब वहां 1 बाय 1 सेपरेट कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों के साथ है, इसलिए एक बार हम लोग लिखते हैं इसको 1 अपन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब क्या है कि हमारे पास इसका वैल्यू आ गया आपका 1। क्या आ गया? इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आपका होगा 1, यानी आप 1 लिखिए यहां पर, और उसके बाद यहां पर आ गया आपका 1 बाय साइन थीटा इंटू आप इस तरह से 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं प्लस 1। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा, और इंटू 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट? हमारे पास जो यहाँ आरएचएस है वह क्या है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो क्लियर स्टूडेंट्स ये हमारा ये 1 प्लस आप इस तरह से सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए एक ही बात होता है। तो इस तरह से आपका ये आरएचएस प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका एलएचएस हो गया, यानी कि लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड हो गया, यानी कि आपको प्रूफ हो गया।